नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेस के बारे में। उसके साथ साथ ही इसके ब्रोकरेज चार्ज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, रेफरल प्रोग्राम्स क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके साथ ही अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर स्टॉक कार्ड ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो यह एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि डिस्काउंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर इसके पेरेंट कंपनी की बात करें तो एसएमसी ग्लोबल इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसका स्टॉक मार्केट और ब्रोकरेज हाउसेस का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, अगर इनके क्लाइंट बेस देखे जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास इनके एक्टिव क्लाइंट अभी मौजूदा टाइम पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इस लिहाज से देखा जाए तो जो स्टॉक ब्रोकरेज हाउसेस है यह एक डिस्काउंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देखेंगे, एंजल ब्रोकरेज हो गया, जीरोधा हो गया, स्टॉक कार्ड हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया। उसी तरह से आपको स्टॉक्स कार्ड भी यह सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इसके अगर हम ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो यह जो ब्रोकरेज हाउस है यह इक्विटी डिलीवरी में जीरो ब्रोकरेज लेता है, यानी कि डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है। लेकिन अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे में 15 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पे यह चार्ज लेता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको उस ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उस ट्रेड का ब्रोकरेज चार्ज नहीं करता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो ब्रोकरेज का इनका प्लान है। दोस्तों, वहीं पे अगर आप फेंडो, करेंसी और कमोडिटी इनमें ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 15 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड का ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल जीरो है, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड का चार्ज जो है वह फ्री है। दोस्तों, अगर इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो इनका मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके साथ साथ ही स्टॉक कार्ड प्रो वेब प्लेटफॉर्म है, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म है और उसके साथ साथ स्टॉक्स कार्ड म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये 4 प्लेटफॉर्म अपने क्लाइंटों को प्रोवाइड करते हैं जिस पे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही दोस्तों, अगर इनके रेफरल प्रोग्राम्स की बात करें तो ये जो कंपनी है, अगर आप किसी क्लाइंट को रेफर करते हैं अपने रेफरल लिंक से तो आपको 500 रुपये का अमेजन वाउचर्स प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आप अमेजन पे 500 रुपये का आपको वाउचर दिया जाएगा जिससे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो यह इक्विटी में जीरो, और इक्विटी के साथ साथ म्यूचुअल फंड में जीरो ब्रोकरेज चार्जेस यह लेती है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो फ्लैट 15 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यह प्लान प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी लो ब्रोकरेज चार्ज होता है। और वहीं पे दोस्तों, अगर आप देखें कि अगर इंट्राडे में आपको प्रॉफिट नहीं होता, यानी आपको लॉस होता है, तो उस कंडीशंस में यह ब्रोकरेज हाउस आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लेता है। नो ब्रोकरेज, नो प्रॉफिट नो ब्रोकरेज का यह प्लान प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनके पास अवेलेबल है। उसके साथ ही आप देखेंगे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टॉक कार्ड रेफरल प्रोग्राम्स भी इनके पास अवेलेबल हैं और आपको ऑनलाइन आईपीओ को अप्लाई करने की भी फैसिलिटी यह ब्रोकरेज हाउस आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यह जो ब्रोकरेज हाउस है ये जो रिसर्च रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है उसका इनके पास रिपोर्ट कार्ड अवेलेबल नहीं होता है, जिसके अभी तो कंपनी ने रिपोर्ट कार्ड तैयार करना चालू कर दिया है। पहले इनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं होता था, लेकिन अभी ये थोड़ा थोड़ा करके रिपोर्ट कार्ड बनाना चालू कर दिए हैं, जिससे आप क्लाइंट यह जज कर सकते हैं कि इनका रिसर्च और एनालिसिस कैसे है। उसके साथ साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पे कॉल एंड ट्रेड की जो फैसिलिटी दी जाती है उसका 20 रुपये यह चार्ज करते हैं आपसे। और मैक्सिमम जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो भी इसी तरह से चार्ज लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर के पास सिस्टम कम होता है, इसलिए वो जब आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं और कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी देते हैं तो वह 20 रुपये चार्ज आपसे वहाँ पे डिडक्ट करते हैं। उसके साथ साथ ही दोस्तों, इसके जो ब्रांचेज हैं वो आपको हर एक सिटी में अवेलेबल नहीं होते हैं, यानी कि जो लोग ऑफलाइन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह ब्रोकरेज हाउस अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या है कि हर एक जगह उनको ब्रांच अवेलेबल नहीं होगी तो वो कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ ही दोस्तों, इस पे आपको आरएम की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती, यानी आपके लिए आरएम अलॉट नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह से रहा इसका रिव्यू। बाकी अगर आप ओवरऑल देखें तो ब्रोकरेज हाउस अच्छा है और डिस्काउंट सर्विसेज प्रोवाइड किया कर रहा है, और इसके साथ साथ कई नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं जिससे क्लाइंट को ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्टॉक कार्ड में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैं प्रोसीजर बता देता हूं कि किस तरह से आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले
डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। दोस्तों उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा, मेल आईडी इंटर करना होगा, और मोबाइल नंबर मेल आईडी इंटर करके मोबाइल नंबर मेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर वगैरह इंटर करना होगा, आपका नाम वगैरह वहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद ही आपका आधार से डिजी लॉकर वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि आधार वेरिफिकेशन होगा। आधार से वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंफर्म योर डिटेल्स, यानी आपको अपने डिटेल्स को कंफर्म करना है कि जो डिटेल आपने फिल किया है वही वहाँ पे सारे डिटेल्स दिखा रहे हैं या नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ आपको गलत दिखा रहा है तो मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, फिर से उस पर मॉडिफाई पे क्लिक करके और जो भी आपका डिटेल रॉन्ग हो वहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके सारे डिटेल्स सही हैं तो वहाँ पे आप उसको सबमिट कर देंगे, यानी कि एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, आपका एप्लीकेशन ब्रोकरेज हाउस ई-केवाईसी टीम में जाएगा, ई-केवाईसी टीम उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी में आपका डिटेल जाएगा। वहाँ से आपको एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करने का अप्रूवल आएगा, मेल आ जाएगा। दोस्तों जैसे आपका मेल आता है, यानी कि आपका डीमेट अकाउंट एनएससी वगैरह में अगर मैप हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन मेल आएगा, यूजर आईडी आएगा। दोस्तों आपके पास यूजर आईडी आ जाए, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आईडी आ जाती है लेकिन पासवर्ड नहीं आता है, तो आप अपने एप्लीकेशन पे जाके, ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे जाके वहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास मेल से ही आपको आईडी और पासवर्ड आएगा, उसी से आपको डीमेट अकाउंट लॉगिन करना है। बाद किसी गलत नंबर से फ़ोन आता है तो वहाँ पे आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप डिटेल्स शेयर करें और किसी तरह का आपका नुकसान हो जाए, तो आपको इस चीज़ से भी बचना है। तो दोस्तों इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद, नमस्कार।